हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार द एनवाईए में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आया हूं। और टॉपिक जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जितने भी डेरिवेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं डेली के, उस सभी में एक मेन प्रश्न पूछा जा रहा है और वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, है ना। तो वेक्टर ई के ऊपर आप समझ पा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को मिलेंगे। बिल्कुल घबराने की कोई चिंता नहीं है, न्यूमेरिकल का भी आप मेरे पास ब्रह्मास्त्र तैयार है। ठीक है, आप पहले जो मैं आपको चीजें कंप्लीट करा रहा हूं आप उस पर फोकस कीजिए। न्यूमेरिकल का भी पूरा तामझाम मैं लेकर के आया हूं। ठीक है दोस्तों, जब न्यूमेरिकल चलेंगे तब न्यूमेरिकल्स के सॉल्विंग तरीके की बात करेंगे। ठीक, फिलहाल थ्योरी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जिसको थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है उसके लिए न्यूमेरिकल ही समझिए आप कि 50% न्यूमेरिकल वो कंप्लीट कर चुका है ना। बस ट्रिक और स्ट्रेटेजी क्या है आपके क्वेश्चन सोल्व करने की, ये मायने रखती है। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। देखिए जरा, अनंत लंबाई का एक तार है। सबसे पहले इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अनंत लंबाई का एक तार है, ठीक है जी, ये लो जी, ये अनंत लंबाई का तार है, यानी ऊपर भी पता नहीं कितना जा रहा है, नीचे भी पता नहीं क्या जा रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका तार का एक टुकड़ा ले लेता हूं। ठीक है, ये टुकड़ा जिसको मैंने कह दिया है एल। क्या कह दिया है मैंने? एल। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो देखें जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा क्या कि माना अनंत लंबाई का एक तार, कौन सा तार है अगर हम बात करें यहां पर, तो अनंत लंबाई का एक तार है। ठीक है, और इसके बारे में एक बात करेंगे, एक आवेशित तार। आवेशित तार है जिसकी, अब ये बात आप यहां से अच्छे से नोट करेंगे कि जिसकी एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यानी एकांक लंबाई पर आवेश का मतलब ये हुआ कि लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन L होता है। क्लियर बात याद रहेगी? चलो जी, देखें जरा, अब यहां से आप याद रखेंगे क्या कि बिंदु केंद्र यानी कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखेंगे जरा यहां से आप ध्यान करके, ये लो जी, ये हो गया बिंदु O और R दूरी पर क्या हो गया, बिंदु P। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है बात? चलिए इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बिंदु कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, बंद क्षेत्रफल का। तो देखें जरा, माना बिंदु P के चारों ओर एक बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है जी, क्या बना लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। किस तरीके से बनाएंगे देखें जरा आप यहां से,
इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमने क्या बना लिया, गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। और यहां पर आप क्या लेंगे, वेक्टर डीए लेंगे। और याद रखेंगे इसी की दिशा क्या होगी, वेक्टर डीए की दिशा होगी, और यही दिशा वेक्टर ई की दिशा होगी। इसका मतलब एंगल कितना बन जाता है, 0 डिग्री का एंगल यहां पर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यही आपका गॉसियन सरफेस होता है, याद रखना। इसको आप याद रख सकते हैं, गॉसियन सरफेस, हिंदी में भी लिख सकते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा, अगर हम बात करें गॉस की प्रमेय से, स्टार्ट कर दें गॉस की प्रमेय से, तो देखना जरा गॉस की प्रमेय क्या होती है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट, सीधे बात करते हैं पॉइंट के ऊपर, डीए इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ये आपकी प्रमेय है। ठीक है, चलिए जी, क्लोज इंटीग्रल देखें जरा, ए बी cos 0 डिग्री, यहां से बनेगा आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू की जगह के ऊपर क्या आ जाएगा, देखें जरा, यहां से अगर मैं बताऊं क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा इनटू एल। तो देखें जरा क्यू की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा इनटू एल। समझ में आ गई बात लोगों को? इसको आप ऐसे कह सकते हैं, कुछ और समझने लगे, है ना। चलो जी, ई बाहर आ गया, अंदर बच जाता है क्लोज इंटीग्रल डीए और इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू एल। क्लियर है? अब देखें जरा, यहां से क्लोज इंटीग्रल से डी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ए। क्या बचेगा, ए। और ए की अगर मैं बात करूं तो ए यहां पर क्या बन जाएगा, बोलो, सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का वक्र बस 2 पाई आर एल होता है। अरे समझ में आ गई ना बात? अगर इस बेलनाकार आकृति के क्षेत्रफल की बात करें तो उसका वक्र प्रस्थित होता है जो चारों तरफ से घेर के रखता है, और वक्र प्रस्थ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, तो ठीक है जी, इसको एक काम कर लेते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं सब चीजों को। तो यहां से क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां से क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन आर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? और यही क्या बन जाता है आपका, इसका फॉर्मूला बन जाता है। और E इक्वल टू क्या बन जाता है दोस्तों, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन एल। यहां तक की बात समझ में आ गई है? तो ध्यान रखिएगा, अनंत लंबाई के आवेशित तार की अगर बात की जाएगी तो वहां पर सीधा सीधा 1 अपॉन 4 पाई नहीं आएगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। और ये बात आप जरूर याद रखेंगे, देखें आगे की वीडियोस में भी अगला डेरिवेशन सिग्मा से रिलेटेड आएगा, प्लेट से रिलेटेड आएगा, तो वहां पर आपको याद रखना, जैसे यहाँ पर की पॉइंट हमने यूज किया है क्या, कि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और क्यू हमने निकाला है यहाँ से लैम्डा इनटू एल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इसको हम एक बात और लिख सकते हैं, इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, ये जो लैम्डा है इसका नाम है, इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, और डायरेक्ट टेस्ट के ऊपर न्यूमेरिकल भी आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, देखिए जरा, ऐसे न्यूमेरिकल्स में कई बार 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट फंस जाता है और बच्चे वैल्यू नहीं पुट कर पाते हैं। देखें जरा, जैसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन यहाँ पर कौन यूज हो रहा है, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना, 4 को 2 गुणा 2, और 1 2 को उसके पास ले जाओ, तो यहां क्या बचा, नहीं बात समझ में आई भाई, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हो, 1 2 को यहां ले जाओ, तो 9 दूनी 18, 10 की घात 9, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। ये बात आप याद रखिए, क्लियर बात समझ में आ गई है? ये की पॉइंट है इसका, ये न्यूमेरिकल में यूज होता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अच्छे से नोट्स जरूर बनाते हुए चले। मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार इसकी पीडीएफ प्रिंट नहीं कराऊंगा, एक ही बार में जितनी भी वीडियोस आपकी बनेंगी, 20 25 50 जितनी भी बनेंगी, मैं नंबर ऑफ वीडियोस काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं एक कंसेप्ट एक वीडियो लेकर के चल रहा हूं, और एक दिन में अगर आप एक सवाल करते हैं
तो आपके पास कम से कम 12 घंटे होते हैं उसको रिवाइज करने के। और आप खुद मान करके चलिए, अगर 20 लाइन का एक सवाल को याद करने के लिए आपको 12 घंटे मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज से 6 महीने बाद आप सारी चीज़ें भूल जाएं। ठीक है, तो जब रिवाइज करें तो इसी तरीके से करें कि आपको चीज़ें कम से कम अगले 8 या 10 महीने तक के लिए याद रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक बने रहिए द NYA के साथ। जय हिंद।